मियाँ तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जो हमसे मुलाकात हो गई, वरना सारी उम्र इसी वीराने में कट जाती। उस आदमी ने सिंदबाद को कहा। मैं उसकी बात ये सुनकर दुआएं देने लगा। हमारी बातचीत खत्म हुई थी कि बाहर हिनहिनाने की और टापे मारने की आवाजें आने लगी। साइस फौरन उछल खड़ा हुआ और तलवार और ढाल उठाकर बाहर लपका। मैं भी पीछे पीछे हो लिया। बाहर पहुंचकर देखा तो आसपास से बहुत से और आदमी भी घात से निकल आए हैं और मेरे साथी की तरह तलवारों से डाले बजा बजा कर शोर मचा रहे हैं। लोगों को आता देखकर समुद्री घोड़े समंदर की तरफ उतर गए। हम इत्मीनान से घोड़ी के पास बैठ गए। थोड़ी देर में दूसरे साइस भी अपनी अपनी घोड़ियां लिए आ पहुंचे। मुझे देखकर उन्हें तज्जुब हुआ और वो पूछने लगे कि ये नई वजह का आदमी कहाँ से आया। मैंने उन्हें भी अपना किस्सा सुना दिया। उनका काम पूरा हो चुका था और उन्हें चलने की ठान ली। मैं भी उनके साथ हो लिया। चलते चलते हम सब बादशाह मेहरजान के शहर जा पहुंचे। बादशाह का जो ही मेरे बारे में पता चला, उसने मुझे अपने दरबार में हाजिर होने को कहा। मैंने दरबार में पहुंचकर उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया, बड़ी मेहरबानी से पेश आया और कहने लगा, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। मैंने उसे अपने सफर का सारा हाल सुना दिया। वो बहुत हैरान हुआ और बोला, बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना तुम्हें डूब मरने से कौन बचाता। हमने तो कभी ऐसा वाकया नहीं सुना। तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद बादशाह ने मेरी बहुत खातिर तवाज़ो की और डारस बंधाई। उसने मुझे अपने मुल्क की बंदरगाह का बड़ा अफसर बना दिया। बंदरगाह में आने जाने वाले जहाज़ों की जांच पड़ताल मेरे जिम्मे थी और चुंगी भी मैं ही वसूल करता था। मैंने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम किया और आराम से रहने लगा। बेहतर से बेहतर खाना पीता और पहनता। मैं गरीब और मजलूम लोगों की मदद और बादशाह से उनकी सिफारिश करने में कभी कोताही न करता। इस बंदरगाह में मेरी जितने सियाहों से मुलाकात हुई और अजीब और गरीब बातें सुनने और देखने का इत्तफाक हुआ, अगर उन सब को बयान करने लगूं तो मेरा किस्सा कभी ख़त्म नहीं होगा। एक रोज़ जो बादशाह मेहरजान के पास गया तो देखा कि दरबार में बहुत से हिंदू बैठे हैं, सार मुंडे हुए, पेच में सिर्फ चिटिया के बाल, माथे पर चंदन लगा, बाजुओं पर छोटे छोटे बुत बंधे, गले में काला धागा, जर्द रेशम की धोती और पाँव में खड़ाओ गाज के। जब अजीब वज़ाकता के लोगों पर नजर पड़ी, मैं भी बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि हिंदुओं के 72 फिरके हैं और जात पात का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उस इलाके की एक और अजीब बात यह है कि मेहरजान बादशाह के मुल्क के पास एक जजीरा है जहां से रात के वक्त ढोल और दफ बजने की आवाजें आया करती थी। किसी को मालूम नहीं कि इस ढोल का क्या राज है। अलबत्ता सियाहों की ज़बानी मुझे इतना पता चला कि उस जजीरे पर एक निहायत मेहनती और समझदार कौम आबाद है। उसी इलाके के समंदर में एक मरतबा मैंने एक मछली देखी जो 100 गज लंबी थी। वहाँ एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसका मुंह बिल्कुल उल्लू जैसा है। समझ में नहीं आता कि आप लोगों को क्या क्या बताऊं। एक से एक अनोखी चीज़ वहाँ मैंने देखी। अगर बयान करने की ठान लूँ तो सुनाते सुनाते कई बरस गुजर जाएंगे। उस बंदरगाह में मेरा क़याम उस ख्वाब की मानंद था जिसमें अजीब अजीब मंजर दिखाई देते हैं। इसका मतलब नहीं कि मैं बगदाद को भूल गया। मुझे हर वक्त अपने वतन, घर, यार, रिश्तेदार और दोस्तों की याद सताया करती। बार बार यही ख्याल दिल में आता कि अब शायद वापस जाना नसीब न हो। बंदरगाह में आने वाले हर सौदागर, सियाह और मला से मैं यही पूछता, क्यों भाई कुछ पता है, बगदाद यहाँ से कितनी दूर है। मुझे हमेशा यही जवाब मिलता, बगदाद, ये नाम मैंने आज ही सुना है। जो जो दिन गुजरते गए मेरा जी उचाट होता गया। एक दिन का जिक्र है, मैं अपने आसा लिए समंदर के किनारे खड़ा था कि एक बड़ा सा जहाज जिस पर बहुत से सौदागर सवार थे आकर बंदरगाह में लंगर अंदाज हुआ। जहाज के अमले ने सामान उतारना शुरू किया और मैं कायदे के मुताबिक सामान की फहरिस्त बनाने लगा। जब अमला सामान उतार चुका तो मैंने जहाज के कप्तान से पूछा, अब तुम्हारे जहाज में कोई और चीज रह तो नहीं गई? कप्तान ने जवाब दिया, जनाब थोड़ा सा सामान जहाज पर है। उस सामान का मालिक सफर के दौरान समंदर में डूब गया था।
ये गोया अमानत है जो हमारे पास है, इसे बेचकर जो रुपया पैसा मिलेगा हम मरहूम के घर वालों को पहुंचा देंगे। बेचारा बगदाद का रहने वाला था। मैंने पूछा उस सौदागर का नाम क्या था? कप्तान बोला सिंदबाद। मैंने अपना नाम सुनकर उसे गौर से देखा तो पहचान लिया, यही वही आदमी था जिसके जहाज पर मैं सवार था। खुशी का नारा लगाकर मैंने कहा, अरे यार हद हो गई भाई, तुमने पहचाना नहीं? मैं सिंदबाद ही हूँ जिसे तुम समंदर में गोते खाता छोड़ आए थे जब उस मछली ने जो जजीरा बनी हुई थी गोता लगाया था और लोग डूब गए थे, मगर मैं खुदा की मेहरबानी से लकड़ी के एक तख्ते पर सवार बहता बहता इस मुल्क तक पहुंच गया। यहाँ के बादशाह की इनायत से मैं बंदरगाह का बड़ा अफसर बन गया हूँ। अब तुम्हें यकीन आया कि मैं सिंदबाद हूँ। जहाज पर जो सामान बाकी रह गया है वो मेरा है, तो मेरे हवाले कर दो। कप्तान ने यह सुनकर सर पीट लिया और बोला, गज़ब खुदा का मालूम होता है कि अब दुनिया से ईमानदारी और सच्चाई उठ गई। एक आदमी के मरने का जिक्र आ गया तो तुम उसका माल हथियाने के लिए इस तरह के बहाने बनाने लगा। जा जा ये झांसा किसी और को दे। हमने अपनी आंखों से सिंदबाद को डूब कर मरते देखा है, कहीं मुर्दे भी जिंदा होते हैं। हम सिंदबाद का माल हरगिज तुझे न देंगे। मैंने कहा, कप्तान साहब खफा न हो, जरा देर मेरी बात तो सुनो। मैं साबित किए देता हूँ कि मैं सिंदबाद हूँ। इसके बाद मैंने सफ़र के सारे हालात कप्तान और दूसरे मुसाफिरों के सामने बयान किए। किस तरह हम बसरे से रवाना हुए, कहाँ कहाँ गए, कब उस जजीरे पर पहुँचे जहाँ हमारे कई साथी डूब गए और मैं जहाज से बिछड़ गया। इसके अलावा एक वो दो बातें ऐसी थीं जिनका मेरे और कप्तान के सिवा किसी को इल्म न था। वो बातें भी मैंने ज़हर कर दी। सफ़र का हाल और राज की बातें सुनकर उन सबको मेरे सिंदबाद होने का यकीन आ गया और उन्होंने मुझे पहचान लिया। वो बोले, खुदा की कसम हमें पूरा यकीन था कि तुम डूब गए हो, हैरत से तुम बच निकले। खुदा ने तुम्हें नई जिंदगी अता की है। मेरा सामान जहाज पर से उतारा गया। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि सारी पेटियां उसी तरह बंधी हुई थीं जिसे मैंने उन्हें छोड़ा था। हर पेटी पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने सामान खोलकर बहुत सी उम्दा और कीमती चीज़ें निकाली और उन्हें उठवाकर बादशाह मेहरजान के पास ले गया। मैंने कहा, मेरी तरफ से यह हकीर तोहफे कबूल कीजिए। बादशाह सलामत, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मेरा खोया हुआ माल असबाब आज मुझे मिल गया है। फिर मैंने उससे सारा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, तुम्हारा मौत के मुंह से निकलकर हमारे मुल्क पहुंच जाना ही बड़ा अजूबा था, लेकिन ये नया वाकया तो और भी अजीब है। ये कहकर उसने मुझे बहुत से इंतहाई कीमती तोहफे दिए। मैंने अपना सारा सामान अच्छे दामों बेच दिया और उसके बदले उस मुल्क का नादिर और कीमती सामान खरीद लिया। जब सारा सामान माल और असबाब जहाज पर लद गया और कप्तान ने रवानगी का इरादा ज़ाहिर किया तो मैंने बादशाह के हुजूर में पहुंचकर उसके गोशगुजार एक मेहरबानी और मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी चाहत का इजहार किया। बादशाह ने मुझे और कई तोहफे दिए और खुदा हाफिज कहा। बादशाह से रुखसत होकर मैं बंदरगाह आया और जहाज पर सवार हो गया। खुदा का नाम लेकर हम चल पड़े। इस मर्तबा किस्मत ने हमारा साथ दिया। हमें सफ़र में कोई हादसा पेश न आया। बहुत दिन रात सफ़र करने के बाद हम सही और सलामत बसरा पहुंच गए। मैंने चंद दिन वहां क़याम किया और फिर अपना माल लेकर बगदाद का रास्ता लिया। वतन पहुंचकर मुझे जितनी खुशी हुई मैं बयान ही नहीं कर सकता। मेरे घर पहुंचने की खबर फैली तो सारे दोस्त और अहबाब रिश्तेदार दौड़े दौड़े मुबारकबाद देने आए। मेरे पास अब दौलत की कमी तो कोई नहीं थी। मैंने बहुत से नए मकान और ज़मीनें खरीद लीं। सैकड़ों आदमी मुलाजिम रख लिए। तिजारत करके खूब रुपया कमाया। कोई दिन ऐसा न था जब मैं अपने दोस्तों की दावत न करता। वो जो किसी ने कहा कि हर रोज़ रोज़ ईद था, हर शब बारात, वही हाल मेरा था। सफ़र की मुसीबतें, परदेश के दिन रात, सब किसी सुनी हुई कहानियों की तरह थे। कभी भूल कर भी उधर ख्याल न जाता था। सिवाय गल छड़े उड़ाने के कोई काम न था। ये तो थी भाइयों मेरे पहले सफ़र की कहानी। खुदा ने चाहा तो कल
आप लोगों को अपने दूसरे सफ़र का किस्सा सुनाऊंगा। ये कहकर सिंदबाद जहाज़ी खामोश हो गया। शाम का अंधेरा छा रहा था। हाल में फानूस रोशन किए गए और दरबार दस्तरखान बिछाया गया। सिंदबाद जहाज़ी ने सिंदबाद हम्माल से कहा कि मियाँ, अब तुम रात का खाना खा कर जाना। सब ने सामने चुने हुए खानों के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया। इसके बाद सिंदबाद जहाज़ी ने सिंदबाद हम्माल को 100 अशरफियाँ दी और कहा, आज हम सब तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश हुए, तुम कल भी ज़रूर आना। सिंदबाद हम्माल ने खुश होकर अशरफियाँ ले ली और सिंदबाद जहाज़ी की फ्याजी और हमदर्दी की बड़ी तारीफ की। घर जाते वक्त रास्ते में वो सिंदबाद जहाज़ी के सुनाए हुए किस्से पर गौर करता और हैरान होता रहा। उसने पहले कभी सोचा भी न था कि कोई आदमी ऐसा अजीब व गरीब सफ़र भी कर सकता है। रात को वह अपने घर सोया और सुबह होते ही सिंदबाद जहाज़ी की हवेली की तरफ चल दिया। सिंदबाद जहाज़ी ने उसकी बहुत खातिर की। कुछ देर बाद बाकी मेहमान आ गए। उन सब ने मिलकर खूब जश्न मनाया। जब खाने पीने से फुर्सत हो गई तो सिंदबाद जहाज़ी ने अपने दूसरे सफ़र का आगाज़ किया। तो नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम सिंदबाद जहाज़ी का दूसरा सफ़र, जो ज़िंदगी का अनमोल और हैरत अंगेज़ सफ़र होगा, आपको सुनाएंगे। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।